नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज देखा जाए तो सभी अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में एक हेडलाइन जो है वो चल रही है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी चाइना विज़िट और अभी चाइना के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जी भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ये सारा कुछ लेकर न्यूज़पेपर में काफ़ी सारा आया हुआ है, न्यूज़ चैनल में चर्चा हो रही है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ चर्चा भी हम आज करेंगे आपके साथ और आज हमने आमंत्रित किया है देवेंद्र कुमार जी जो राजनीतिक विश्लेषक है और इस बारे में वो हमको और भी जानकारी देंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद वर्षा जी, आपने दोबारा से मुझे बुलाया और एक इंटरनेशनल विषय के लिए मेरे विचार रखने के लिए, इसके लिए और भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर आप किस एंगल से देखना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री की जो विजिट है चाइना की? क्योंकि लगभग 7 साल के बाद वो चाइना गए हैं। इसको अगर हम वर्तमान स्थिति में अगर देखें, क्योंकि कोई भी देश, हाँ, वो अलग बात है, पहले का भारत भी अलग था, आज का भारत अलग है। वो भिन्न इस तरीके से है कि भारत अब वर्तमान स्थिति में भारत ने अपने आप को विश्व में एक अलग तरीके से अपने आप को रखा है हुँ, और आज की विजिट उसी का ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो विजिट हैं अभी जो वहां पर उनका प्रवास चल रहा है वो उसी के एंगल से हमको देखना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण जो है वो वही रहना चाहिए। भू राजनीतिक स्थिति अगर हम आज की देखते हैं वर्तमान की स्थिति तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि पूरा विश्व अगर वहां पर उनको छींक आ जाए तो पूरे विश्व ने मतलब जुकाम की दवाई खानी चाहिए, ऐसा हुँ, वो मानते हैं राइट। कि अगर उनको ये जुकाम हो गया तो पूरे विश्व ने जुकाम की दवाई खानी चाहिए। तो ये एक तरीके से जो अगर हम देखें एक एंगल से तो वो एक टैरिफ ट्रंप की टैरिफ तानाशाही है ये, हुँ, कि जो मेरी बात नहीं मानेगा उसके ऊपर मैं टैरिफ डाल दूंगा। भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया और भूराजनीतिक स्थिति अभी ये है कि चीन स्वयं इस बात से डरा हुआ है। उसके ऊपर तो एक समय 250% लगा दिया था। पुतिन के साथ अलास्का में अभी उनकी बैठक हो चुकी है ट्रंप की और बाकी जो छोटे देश हैं, जैसे आप ब्राजील देख लीजिए तो ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा पार्टनर भी है वो ब्रिक्स का। और ग्लोबल साउथ की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे देशों की और भारत उनकी अगुवाई कर रहा है वर्तमान में। ब्रिक्स में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की इससे पहले की जो बात ये हुई थी G7 ब्रिक्स में, तो प्रधानमंत्री ने सदैव ग्लोबल साउथ की बात की। येस। तो भारत की वर्तमान स्थिति में चीन में जो प्रधानमंत्री की जो विजिट है उसको केवल और केवल वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति के एंगल से ही देखना चाहिए। भारत अपने हितों को ही प्राथमिकता देता है। इसको जब हम केंद्र में रख के देखेंगे तो वर्तमान स्थिति को हम समझ पाएंगे। तो आज की अगर आप बात करें, आज प्रधानमंत्री ने जो अपना एससीओ में अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने दो बातें साफ कही। हुँ, एक बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मतलब समझे कि इनडायरेक्टली कहा कि हम भारत और चीन के संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति या देश को हम नहीं मानेंगे। ये एक बात है। दूसरी, जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जिसमें भारत ने पूरे विश्व में जो संदेश दिया है वो ये है कि भारत को अब आप वैश्विक राजनीति में आप अनदेखा नहीं कर सकते। ये राइट। जो संदेश दिया है तो उसका दूसरा संदेश यह भी था कि उस समय पाकिस्तान जो लड़ रहा था उसमें ज्यादातर पाकिस्तान के जो हथियार थे वो चाइना मेड थे। तो प्रधानमंत्री ने चाइना को भी ये बहुत साफ-साफ कहा है कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी नहीं अनदेखा नहीं कर पाएंगे। येस। और
भारत और चीन के जो संबंध रहेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अ, अ, आप अगर अनदेखा कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा, और इस बात को ध्यान में रखकर उसको बीच में रखकर ही वो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी है, हुँ, इंश्योरेंस है कि यस, अगर आपको और हमको साथ में चलना है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आएगी बीच में, उसको अगर आप पनाह देते हो, उसको अगर आप समर्थन देते हो तो फिर ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाएगी। राइट, तो एकदम स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री ने चीन को भी दिया है और अमेरिका को भी दिया है और पाकिस्तान को भी दिया है। अगर हम भारत के प्रधानमंत्री का एससीओ में होना, उसको अगर देखें तो इसमें 4 चीज़ों को हम देख सकते हैं कि ट्रंप को सीधा संदेश है कि भारत 140 करोड़ का करोड़ आबादी वाला देश है। आप कंज्यूमरिज़्म के ऊपर खड़ा हुआ आपका देश है। आपकी इकोनॉमी कंज्यूमरिज़्म पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आपकी, तो 140 कंज्यूमर्स को आप अनदेखा नहीं कर सकते। एक संदेश साफ गया है। दूसरा, अगर आप हमारे ऊपर दादागिरी करने की कोशिश करोगे, तो हम चीन के साथ बैठ सकते हैं। यस, हमारा रशिया हमारा परंपरागत मित्र है और वो सदैव रहेगा। हमारा हित रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने में हमारे देश का हित हम देखेंगे, कहीं से भी खरीदने के लिए देखेंगे। आपसे भी खरीदना होगा तो हमारा देश का हित ही पहले रहेगा। और ये यस, बात उन्होंने एक दूसरे एंगल से अगर मैं कहूँ तो ट्रंप ने ही एक बार कहा था कि मोदी इज़ अ टफेस्ट बार्गेनर। हुँ, तो ये बात ये कहकर एससीओ में जाकर उन्होंने ट्रंप को ये बात याद दिलाई है कि मोदी इज़ अ टफेस्ट बार्गेनर। वो यस, देश हित की बात आएगी जब उनके सामने, तो वो टफेस्ट बार्गेनर हैं और उसमें वो किसी भी प्रकार की 19-20 करने वाले नहीं। राइट, यस। सर, आपने जैसे बताया अभी कि मोदी जी ने जो स्पीच दिया, वो सभी को एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना को भी। सर लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने हैं, उसको देखते हुए ये नहीं बोला जा सकता कि चाइना और भारत मित्रता करेंगे क्योंकि हमारा पास्ट जो है, इतिहास जो है वो चाइना का अच्छा नहीं है, हमेशा विश्वासघात ही किया है चाइना ने। तो इस एंगल को देखते हुए कैसे हमारे रिलेशंस अभी आगे बढ़ सकते हैं? हम चीन और भारत की बात करें तो वहाँ की जो संस्कृति और परंपरा है उसको देखकर ही हमें सोचना चाहिए। चीन हुँ, आज भी हान वंश था वहाँ का, उसी की लेगेसी को आगे ले जा रहा है और हान वंश की एक ही मायने थे कि कैसे अपनी बॉर्डर को विस्तारा जाए। हुँ, विस्तारवादी नीति थी हान वंश की, चीन आज भी वही कर रहा है। और भारत की अगर हम परंपरा देखें, तो हमारी भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति की आत्मा जो है वो अध्यात्म है। अध्यात्म में हम शांति की बात करते हैं, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं। हमने कभी अपनी सीमाएँ बढ़ाने के लिए किसी के ऊपर आक्रमण करके हमने कत्लेआम नहीं मचाया। ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन को हमने अपने कब्ज़े में नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया। मैंने यस, वैसे आपको बताऊँ कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने भगवान श्री कृष्ण की बात कही थी कि मथुरा के कंस को मार दिया, तो वो मारने वाला राजा होता है। ये पूरी दुनिया में माइट इज़ राइट होता है। तो उस हिसाब से तो कृष्ण वहाँ पर राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को भी नहीं बिठाया। जो कंस से पहले जो राजा थे उन्हीं को ही बिठाया। हुँ, जरासंध को मारा तो भी यही हुआ। फिर जब नरकासुर को मारा तब भी वो राजा नहीं बने। तो ये हमारी परंपरा है। हम राइट, कभी किसी की ज़मीन को अपनी सीमा में मिलाने के हमारी परंपरा हमारे हमारे संस्कार ही नहीं है। तो इसमें भारत और चीन कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। हुँ, और यहाँ पर मैं जो वर्तमान स्थिति में मैं जिनको सबसे भारत की विदेश नीति के लिए जिसको मैं मानता हूँ कि इनके विचार जो हैं, इनको सदैव ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक है सरदार पटेल और एक है डॉक्टर अंबेडकर। राइट।
अंबेडकर का सीमाओं से उन्होंने जब प्रधानमंत्री जब थे, नेहरू की मिनिस्ट्री से सब जब इस्तीफा दिया, अपना त्यागपत्र दिया, तब उन्होंने एक बात कही थी जो हमें याद रखनी चाहिए। और आज हम अगर भारत इस स्थिति में है, उसको भी उस एंगल से देखकर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब हम स्वाधीन हुए, तब हमारा कोई दुश्मन नहीं था। हुँ, और आज 2.5 साल हो गए, उन्होंने करीब-करीब 1952 1952 में त्यागपत्र दिया, तो करीब साढ़े 3 वर्ष हुए थे। और उन्होंने उस समय ये कहा कि हमारी विदेश नीति वर्तमान में ऐसी है कि आज हमारा कोई मित्र नहीं। हुँ, तो ये उसी से लेकर चल चीन के लिए उन्होंने कहा था कि हमने यूएनएससी जो सुरक्षा परिषद है, उसमें हमने हमारे पास वीटो होना चाहिए, हम प्रयास क्यों नहीं कर रहे? हुँ, हमको ऑफ़र भी किया गया, लेकिन नेहरू ने उस समय ये माना कि चाइनीज़, चीन बड़ा भाई है तो उनको मिलना चाहिए। ये यस, गलती सबने उस समय कहा। जब भारत तिब्बत को अ, उन्होंने जब चाइना का अभिन्न हिस्सा मान लिया, तब हम पहले ही सरदार ने ये कहा था कि हमारा और चीन का कोई संबंध नहीं हो सकता, हमारी बॉर्डर उनसे मिलनी नहीं चाहिए। हुँ, और हमें चीन से सदैव चौकन्ना रहना चाहिए, सावचेत रहना चाहिए। ये यस, दोनों ने जो चीन से लेकर जो बात कही थी ना, वो शायद प्रधानमंत्री नेहरू जो थे, वो ऐसा मानते थे कि वो आदर्शवादी थे। और वो ऐसा मानते थे कि मेरे जो आदर्श हैं पूरी दुनिया मान ही लेगी, पूरा विश्व मान लेगा। और वैश्विक राजनीति में आपके आदर्श नहीं चलते। हुँ, अंबेडकर की बात मैं दोबारा से याद दिलाऊँ, उन्होंने ऐसा कहा था कि वैश्विक राजनीति में आदर्शों की बातें करनी होती हैं, और जब बात बार्गेनिंग की आती है, तब अपने देश हित को आगे रखना होता है। यस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल यही कर रहा हूँ। और ये हुँ, दोबारा से ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, मोदी इज़ अ टफेस्ट बार्गेनर। आदर्श की बात करेंगे कि हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन जब बार्गेन करने की बात आएगी, तो हम चाणक्य के भी देश हैं। यस, हमारा देश हित क्या है, ये हम पहले रखेंगे। तो राइट, जहाँ तक चीन और भारत का संबंध है, प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, वो स्वयं स्पष्ट है। और यस, दूसरी बात, हम अगर इसको व्यापार के एंगल से देखें, तो हम और चीन, ना चीन हमारे साथ दुश्मनी कर सकता है, ना हमें रखनी चाहिए। क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, उसमें चीन करीब-करीब 100 बिलियन 100 बिलियन से ज़्यादा हमारा और चीन का ट्रेड डेफिसिट चल। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम करीब-करीब 80% रॉ मटेरियल हमारा चीन से आता हुँ, है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल, यस, फॉर द वर्ल्ड ये कहा है कि आप हमारे यहाँ पर बनाइए। जब हुँ, हमारे पास ये बनना शुरू हो जाए, तो प्रधानमंत्री का जो एंगल है वो बिल्कुल क्लियर है कि वर्तमान में हमें चीन की आवश्यकता है। भू-राजनीतिक स्थिति अगर देखें, तो भी हमें ट्रंप के सामने, मैं एक और बात बताऊँ कि यहाँ पर ये देखना चाहिए कि चीन भी तो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारत को ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के साथ संबंध को लेकर अगर हम देखें, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि पुराने समय में जब कोई एक देश दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, किले के दरवाजे जब बंद हो जाया करते थे, तो वो खुलते नहीं थे, इतने मजबूत हुआ करते थे। हुँ, और दरवाजे बाहर की तरफ जो हुए थे, तो बड़े-बड़े कील हुआ करते थे, यस, नुकीले यस, और बड़े और मोटे से। तो अगर वो दरवाज़ा तोड़ना होता है, तो क्या करता था, जो दुश्मन राजा होता था, वो ये करता था, वो दरवाजे के आगे ऊँट रख देता था। ऊँट को खड़ा कर देता था और हाथी ऊँट को अपना सर मारता था। मतलब हाथी उसको मारता था, ऊँट को। तो ऊँट सस्ता मिल जाता है। हाथी तो अभी भी हम कहते हैं कि हाथी तो लाख का होता है, मर गया 1.25 लाख का हो जाएगा। लेकिन युद्ध में हाथी बहुत ही महत्वपूर्ण रहते थे। हाथी से ऊँट सस्ता होता था आर्थिक रूप से। तो जो कील रहते थे वो ऊँट को लगते थे और हाथी बच जाता था, दरवाज़ा टूट जाता था। भारत वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर राजनीति और उनकी विदेश नीति को समझे, तो चीन का उपयोग वो ये ऊँट की तरह ही कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ट्रंप चीन के लिए कुछ बोलने वाले हैं नहीं, क्योंकि जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ऐसे ग्लोबल सप्लाई चेन में
चीन सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर ट्रंप ने हुँ, चीन के साथ कुछ किया तो वो नेटो भी उनके सामने आ जाएगा, यूरोप भी आ जाएगा, बाकी सब उनके सामने, और ये ट्रंप भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कदम है, वो बिल्कुल क्लियर है कि चीन के साथ दोस्ती कभी हो नहीं सकती। लेकिन जैसे सब कहते हैं और ये भी है कि वैश्विक राजनीति में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं होता। ये वही ट्रंप हैं जो हाउडी मोदी में आए थे, आज वही ट्रंप हैं। यस, ये वही गलवान वाला चीन है, जो आज भारत के प्रधानमंत्री को रेड कार्पेट बिछा रहा है। शी जिनपिंग अपनी पत्नी यस, को लेकर उनको उनकी अगुवाई करने आ जाते हैं। ये वही चीन है। यस, तो ये दर्शाता है, तो हम इसी राजनीति में को एडॉप्ट करके ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई परमानेंट राइट, शत्रु नहीं है, अमेरिका भी हमारा परमानेंट शत्रु, और वो अमेरिका भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, चीन भी जानता है। और नरेंद्र मोदी की राजनीति अब पूरे विश्व को पता चल गई है कि जब देश की बात आएगी, तो नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तिगत संबंध और बाकी सारी बातें साइड पर रख देंगे। देश उनके लिए सदैव प्रथम था, देश हित प्रथम था और सदैव रहेगा। यस, दैट। सो सर अभी ये समिट जो है वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समिट रहेगी। कितनी ट्रेड डील्स, एग्रीमेंट्स या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एमओयूज़ ये कितने होंगे अभी तो नहीं पता चला है, लेकिन सर ये कहते हैं ना एक चैलेंज हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी बनाता है, और उसमें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। कभी भी आफत आती है तो उसे अवसर में कैसे पलटना है, ये पूरे विश्व में न नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई नहीं जानता। यस। प्रधानमंत्री की इसमें मास्टरी है। वो यस। ऐसे कह लीजिए कि वो पीएचडी से भी आगे कर सकते हैं कि आफत को अवसर में कैसे बदलना है। एससीओ में उनका जाना, उससे पहले वो गए जापान, तो ये यस। चीन को सीधा संदेश। लेकिन जब जापान में गए तो वो जापानीज प्रधानमंत्री के गले नहीं लगे, ये एक दूसरा संदेश था। हुँ, ज्यादातर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जिनसे मिलते हैं तो ज्यादातर वो गले में, गले और मिलते सामने वाले जो नेता है वो भी गले मिलते हैं। ना वो जापान के प्रधानमंत्री से गले मिले, ना शी जिनपिंग से, लेकिन पुतिन के गले लगे। यस। हाँ, यस, ये, और यस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ऐसे कहें कि कुछ नहीं बोलकर जो अपने जेस्चर से जो पूरे विश्व को जो संदेश देते हैं, वो ये अलग बात है कि हुँ, भारत की कांग्रेस और विपक्ष नहीं समझ पाता, पूरा विश्व देख लेता। हुँ, मैं आपको एक बात याद दिलाऊँ कि इससे भी पहले की जो मेमोरेंडम होंगे या क्या होगा, लेकिन एक ऐसा प्रसंग था, फ्रांस में कुछ हुआ था। जो घुसपैठियों ने कुछ तो उत्पात मचाया हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कूनो में गए थे। कूनो का जो हमारा हुँ, अभयारण्य है, वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच हैट पहनी। तो ये यस। पूरे विश्व को संदेश था कि हम फ्रांस के साथ। ये हुँ, सिंबॉलिक मैसेज देना, ये नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा कहिए हथियार है, और वो उसका बखूबी उपयोग भी करते हैं। यस। तो चीन में जाकर भी वो प्रधानमंत्री जब वो मिल रहे हैं तो उनकी बात देखिए कि आज ही मैंने एक वीडियो देखी, सभी ने देखी है, कि वो शी जिनपिंग के साथ जा रहे हैं, शी जिनपिंग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ देख भी नहीं रहे। वो हाथ हुँ, आगे बढ़ाते हैं, मैं शहबाज, तो वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। ऐसा नहीं है, देख नहीं रहे, वो कभी ऐसा होता है कि सामने देखकर मुस्कुरा दिए, वो भी नहीं हो रहा। तो ये भारत का वर्तमान में वैश्विक राजनीति में जो प्रभाव है, वो दर्शाता है। और यस, भारत प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही, उससे 2 बातें क्लियर हो रही है कि हम, अगर आप पाकिस्तान को अपनी गोद में लेंगे, तो आप और हम मित्र नहीं हैं। यस, ये स्पष्ट कहा है, राइट। और वो इंश्योरेंस वाला सिंबल यूज़ किया उन्होंने, इंश्योरेंस वाला सिंबल का उपयोग किया। दूसरी बात, ट्रंप को भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें जो निर्यात करना है, हमारे पास एससीओ भी है, हमारे पास ब्रिक्स भी हैं,
और यस। नवंबर में क्वाड की बैठक जो है वो भारत में होने वाली है। बात ये भी आई है कि अब ट्रम्प ट्रम्प नहीं नहीं आएँगे। आएँगे। तो और यस। नरेंद्र मोदी की जो एक बात है, वो ये है कि आप देखिए 2014 से 13 से लेकर 24 तक प्रधानमंत्री ने भारत की स्थानिक राजनीति की बात करता हूँ, अरविंद केजरीवाल का नाम एक भी बार नहीं लिया है। वो नाम नहीं लेते। अरविंद केजरीवाल उनकी माला जपते रहते हैं, लेकिन हुँ। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं। लेकिन वो जब बात करते हैं, वो नाम इग्नोर करके उस तरीके से सामने वाले को उकसाते हैं कि वो गलतियाँ पे गलतियाँ करते जाते हैं। और ये यस। उनकी राजनीति का एक और मैं इसे ब्रह्मास्त्र ही कह वो राहुल गांधी का नाम भी ज़्यादातर लेने से परहेज कर लिया। वो राजकुमार यस। कहेंगे और कुछ उनके लिए युवराज के लिए। कहेंगे, नामदार कहेंगे, परंतु नाम नहीं लेते। यस। तो ठीक ऐसे ही ट्रम्प का अभी तक उन्होंने एक भी बार नाम टैरिफ ट्रम्प नाम का नहीं नाम लिया। नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी की बात कही। गुजरात में आए, स्वदेशी की बात कही। तो ये सीधा संदेश था उनको कि भाई हम 140 करोड़ के देश हैं, आपके साथ हमारा जो ट्रेड है 0.2% है और 140 करोड़ 0.2% को तो एकदम सहजता से कंज़्यूम कर लेगा। आप टेंशन मत करो। यस। राइट। और आज आपने अगर देखा हो तो आज अभी वर्तमान में ऐसी बात चल रही है कि जो हमारा 0.2 निर्यात जो है हमारे कुछ निर्यात में से जो अमेरिका के साथ ट्रेड उसके लिए दूसरे बाज़ार ढूँढ लिए हैं। और जब हुँ, तक हुँ। वो जो नुकसान हो रहा है हमारे निर्यातकारों को, उनको वो नुकसान भरपाई करने के लिए कोविड के दौरान जो रियायत दी गई थी, वो देने की संभावना चल रही है, उसके ऊपर बात चल रही है। तो ट्रेड की जो बात है, तो आप नहीं लेंगे तो मतलब कहते हैं ना वो कई बार वो मज़ाक में कई बार मित्र-मित्र बोल देते हैं, आप आओगे तो वेलकम, नहीं आओगे तो भीड़ कम। तो ठीक ऐसा ही है, यस। आप लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो पूरी दुनिया पड़ी है। 200 से यस। ज़्यादा देश हैं, आप अकेले हो नहीं। राइट। और ऐसा नहीं है कि जो आप ले रहे हो पूरी दुनिया में कहीं पर भी उसका बाज़ार ही नहीं और हमें ढूँढना यस। भी आता है, क्योंकि हमें राइट। ढूँढते-ढूँढते आपका देश ढूँढा गया। हमने पूरी दुनिया ढूँढ सही। ली थी, वो लोग हमें ढूँढने निकले तब आप मिले थे। आपको ढूँढने कोई यस। नहीं आया था, राइट। हम पूरी दुनिया ढूँढते राइट, राइट। और ढूँढ ही लेते। तो ये बात है। एससीओ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे देश और भी आए। इजिप्ट भी हाँ। है अ, मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं, रशिया भी और रशिया ने बहुत हुँ। स्पष्ट रूप से कहा है कि वो जो जितना भी टैरिफ डालेगा हम आपको डिस्काउंट देंगे। हुँ, तो हुँ। ये सारी बातें लेकर अगर मैं कहूँ कि एससीओ से हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन-जिन लोगों को संदेश देना था, वो चीन को था, वो पाकिस्तान को था और वो ट्रम्प को था और ट्रम्प के टैरिफ टेररिज्म को था। ये स्पष्ट रूप से दे दिया। चीन को भी ये बता राइट, दिया है कि राइट। आपके साथ ट्रम्प हैं, ट्रम्प के टैरिफ टेररिज्म से हम जब तक हम दूसरे बाज़ार नहीं ढूँढ लेते, तब तक ये होगा। हम सावचेत हैं, ये बिल्कुल कहा है कि अगर सरहद यस, पर यस। शांति बनी रही, तो बाकी सब ठीक होगा। वहाँ पर नहीं हुआ राइट। तो फिर 17 में हमने आप पूरी दुनिया को बता भी नहीं पाए कि बताइए। हमने कितने मार दिए, यस, क्योंकि यस, आपकी यस। बेशर्मी हो राइट। जाती, पूरी दुनिया में आपकी फजीहत हो जाती। राइट। तो ये सारी बातें हैं। या तो सर होपफुली हम यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे लिए अच्छे दिन होंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं। चाइना के साथ भी अच्छे दिन आएँगे हमारे, लेकिन हमें ये आपने जो बताया कि वी हैव टू बी रियली वेरी कॉशियस क्योंकि हिंदी, चीनी भाई-भाई करके हमारा बहुत विश्वासघात चाइना ने किया है हमेशा। तो सर आपने आज बहुत बारीकी से इस विषय के ऊपर हमको बताया।
जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण क्यों ना हो या फिर उनके जेस्चर्स क्यों ना हो, इसके बारे में आपने बताया। तो सर आपका हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय के ऊपर आपने प्रकाश डाला। सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि सर का भी चैनल है जिसमें सर हमेशा भारत की बात करते हैं, तो वो भी आप देखते रहिए। और हाँ, दर्शकों को फिर से एक बार हम कहेंगे कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर थैंक यू सर वेरी मच, आपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मेरे साथ जुड़े और बात की। आपके साथ बात करने में हमेशा सर बहुत अच्छा जी, लगता है। धन्यवाद। थैंक यू सर, जी। नमस्ते।